24 दिसंबर 1999 की शाम थी, क्रिसमस ईव। नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल थी। हर कोई घर लौटने की जल्दी में था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 एयरबस A300 दिल्ली के लिए तैयार थी। 176 लोग सवार, 155 यात्री, 15 क्रू मेंबर्स और 6 बच्चे। कॉकपिट में कैप्टन डेवी शारान और को पायलट राजेंद्र कुमार। मौसम साफ था और हवा में एक सुकून था, लेकिन उस सुकून के पीछे किस्मत एक ऐसा तूफान तैयार कर रही था जो आने वाले 7 दिनों तक पूरे देश को झकझोर देगा। शाम के 4:25 पर विमान ने रनवे छोड़ा। काठमांडू की पहाड़ियां पीछे छूट रही थीं। कुछ यात्री खिड़की से बर्फ से ढके शिखर देख रहे थे, कुछ नींद में और कैबिन क्रू डिनर की तैयारी में। 35 मिनट बाद एक यात्री उठा, चेहरा काले मास्क से ढका हुआ, हाथ में चाकू जैसी वस्तु और एक ग्रेनेड। This flight is hijacked. Stay quiet. 4 और लोग खड़े हो गए। अब 5 हाईजैकर्स ने विमान अपने कब्जे में ले लिया। Take the plane to Lahore now. पायलट ने ATC इंडिया से संपर्क करने की कोशिश की, पर रेडियो बंद कर दिया गया। IC 840 अब पाकिस्तान की ओर जा रहा था। केबिन में सन्नाटा, बच्चे रो रहे थे, कुछ यात्री भगवान का नाम ले रहे थे। हर सेकंड एक अनंत की तरह लग रहा था। 6:45 विमान पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुआ। पायलट ने लाहौर ATC से लैंडिंग की अनुमति मांगी। जवाब आया, एयरपोर्ट क्लोज्ड। फ्यूल कम था। कैप्टन डीवी शरान ने समझाया, अगर नहीं उतरे तो हम गिर जाएंगे। हाईजैकर्स ने गुस्से में धमकी दी, अगर लैंड नहीं किया तो सबको उड़ा देंगे। कप्तान ने भारत की ओर रुख किया। अमृतसर। भारतीय सरकार को खबर मिल चुकी थी। NSG कमांडोज स्टैंड बाय पर थे। लेकिन रनवे की लाइट्स ऑन करने में देरी हुई। हाईजैकर्स को शक हुआ, ट्रैप कर रहे हैं। उन्होंने कहा, टेक ऑफ अगेन। और विमान बिना उतरे फिर उड़ गया। यह वो क्षण था जब भारत यात्रियों को बचाने का आखिरी मौका खो बैठा। विमान अब पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। रात का अंधेरा फैल चुका था। फ्यूल खत्म होने को था। पायलट ने दुबई, ओमान, कई जगहों पर अनुरोध भेजा। हर जगह से जवाब आया, परमिशन डिनाइड। आखिरकार विमान कंधार की ओर बढ़ा। तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान। कैप्टन जानते थे, वहां उतरना मतलब अनजान खाई में जाना। 25 दिसंबर की रात IC 814 लैंडेड एट कंदाहार एयरपोर्ट। विमान के चारों ओर सशस्त्र तालिबान गार्ड्स थे। भारत सरकार ने संपर्क साधने की कोशिश की, पर तालिबान ने कहा, नेगोशिएशंस ओनली थ्रू आवर टर्म्स। विमान में खाना कम, पानी सीमित। 26 दिसंबर की सुबह पहला यात्री घायल। शाम को रूपिन कातियाल की हत्या। पूरा देश सन्न। दिल्ली, PMO, रॉ, IB, NSG सब सक्रिय। 3 आतंकियों की रिहाई की मांग आई। मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगार, अहमद ओमार सईद शेख। भारत दुविधा में था। 176 जिंदगियां वर्सेस राष्ट्रीय नीति। 5 दिन बीत गए। मीडिया और परिवार सब पूछ रहे थे, क्या सरकार झुकेगी? प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक बुलाई गई। डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, रॉ, IB सब मौजूद। टेबल पर नक्शे फैले हुए। कंधार का नाम बार बार गूंज रहा था। वो तालिबान एरिया है, नेगोशिएशन आसान नहीं होगा। 176 लोगों की जान दांव पर है। किसी भी हाल में बात करनी होगी। मीडिया चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज, IC 814 हाईजैक्ड, पैसेंजर्स ट्रैप्ड इन कंदाहार। देश के हर कोने में परिजनों की चीखें। शाम तक हाईजैकर्स की मांगें साफ हो गईं। 3 आतंकियों की रिहाई, मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगार, अहमद ओमर सईद शेख। PM ने सिर झुका लिया। वक्त फिसल रहा था और हर मिनट कंधार से एक नई धमकी आ रही थी। 27 दिसंबर नेगोशिएशंस शुरू हुए। इंडिया ने अपने राजदूत अरुण सिंह को कंधार भेजा। तालिबान एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बैठे हाईजैकर्स के प्रतिनिधि, बीच में ट्रांसलेटर्स और चारों ओर सशस्त्र पहरेदार। इनसाइड द प्लेन हालात और बिगड़ रहे थे। पानी खत्म, खाना सीमित, बच्चे बीमार। तालिबान का रुख ठंडा पर स्पष्ट था। इंडिया मस्ट रिलीज द 3 प्रिजनर्स, नो अदर ऑप्शन। 30 दिसंबर की शाम भारतीय टीम और तालिबान के बीच आखिरी दौर की बातचीत। 31 दिसंबर 1999 को भारत सरकार ने भारी दिल से निर्णय लिया, तीनों आतंकियों को छोड़ना पड़ेगा।
31 दिसंबर 1999 की शाम कंधार का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। भारतीय विशेष विमान पहुंचा। उसके अंदर 3 कैदी, तीनों आतंकियों को तालिबान के सुपुर्द किया गया। फिर विमान का दरवाजा खुला। पहले एक बच्चा, फिर उसकी मां, आंसू, राहत, डिसबिलीफ। धीरे धीरे 174 लोग जमीन पर उतरते गए। कैप्टन डीवी शरण और क्रू आखिरी में निकले। हाईजैकर्स अपने हथियारों के साथ रेगिस्तान में गुम हो गए। 1 जनवरी 2000, नया साल, नया सवेरा। एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट पर जब विमान उतरा, चारों ओर रोशनी, कैमरों की चमक और स्वागत के नारे। कैप्टन डीवी शरण ने कहा, हमने बस अपनी ड्यूटी की, भगवान ने सबको बचाया। पर देश 2 हिस्सों में बंट गया। कौन सही था, कौन गलत? IC-814 का एयरबस अब एक प्रतीक बन चुका था, भारत की नीतियों, कमजोरियों और करुणा का। 2 जनवरी 2000, देश सामान्य जिंदगी की ओर लौटा, पर IC-814 ने भारत के मन में एक गहरी दरार छोड़ दी। रॉ और IB ने ऑपरेशन रीलुक शुरू किया। एयरपोर्ट्स पर मेटल डिटेक्टर्स, कॉकपिट लॉक प्रोटोकॉल्स और स्काई मार्शल्स हर बड़ी फ्लाइट में बैठने लगे। मसूद अजहर ने पाकिस्तान में बनाया जैश-ए-मोहम्मद, जिसने आगे चलकर पार्लियामेंट अटैक और पुलवामा हमले किए। एक फ्लाइट का समझौता आने वाले वर्षों की हिंसा का बीज बन गया। IC-814 सिर्फ एक विमान नहीं था, वो भारत के इतिहास की एक दर्दनाक उड़ान थी। 176 लोग, 7 दिन, 5 हाईजैकर्स, 1 राष्ट्र। एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय के दिल में दर्ज है। जब भी कोई विमान आसमान में उड़ता है, कहीं ना कहीं कोई यात्री चुपचाप सोचता है, क्या आज सब ठीक रहेगा? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही सच्ची घटनाएं जहां इतिहास खुद बोलता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद। आप सुन रहे थे फ्लाइट IC-814, द अनटोल्ड 7 डेज।